हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज की जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये CSIR IICT का। तो इसके बारे में मैं आपको फटाफट जानकारियाँ बता देता हूँ। देखिए CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, देखिए ये मतलब 14 ऑफ अगस्त को रिलीज़ हुई है नोटिफिकेशन और ये 12 ऑफ सितंबर तक रहने वाली है। तो इसमें जो पोस्ट की जानकारी है मैं यहाँ से आपको फटाफट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 तरीके का पोस्ट है, एक है जूनियर स्टेनोग्राफर, पोस्ट का कोड 01 है। देखिए मैं पोस्ट का कोड इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आप जब ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट कोड ज़रूर पूछा जाएगा। तो JST 01 और MTS 01 आप याद रखिएगा पोस्ट कोड का जब आप अप्लाई करेंगे। पे मैट्रिक्स की बात करें, 7th पे स्केल की यहाँ पे बात करें तो पे लेवल 1 है MTS का और पे लेवल 4 है जूनियर स्टेनोग्राफर का। देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर में एक चीज़ जो स्किल होती है, जो कि टेक्निकल स्किल बोले जाए, कंप्यूटर स्किल जो भी बोले आप, उसमें होता है शॉर्ट हैंड का। तो शॉर्ट हैंड का स्पीड होता है, तो मिनिमम स्पीड 80 का इस पे मांगता है। अब आपका इंग्लिश में या फिर हिंदी में वो अलग चीज़ मायने रखता है। हाँ, यहाँ पे देखिए इमोलमेंट्स जो कहा जाए, मतलब पेमेंट टोटल आपको जो इकट्ठा करके दिया जाएगा सब कुछ मिला के, वह 52,755 रुपीज़ दिया जाएगा जूनियर स्टेनोग्राफर में। और बात करें MTS की तो 35,393 रुपये आपका इसका बेसिक पे स्केल होगी। एज की बात करें 18 से 27 साल रहने वाली है जूनियर स्टेनोग्राफर की, साथ में MTS की रहने वाली है 25 साल का। देखिए MTS का जो एज होता है ज़्यादातर 25 साल ही होता है, चाहे वो SSC लेवल पे भी क्यों ना हो। चलिए यहाँ पे और भी आगे की यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। देखिए और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एज की रिलैक्सेशन जो होती है, जो कि केंद्र सरकार यहाँ पे डिफाइन की है, जो एज रिलैक्सेशन बाकी सारे कैटेगरी में जितने साल के होते हैं यहाँ पे भी वो यहाँ पे मैंडेटरी है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा क्वालिफिकेशन पे। देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर की मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए, साथ में शॉर्ट हैंड का जो स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफी स्पीड वो 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए MTS के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग प्रोविज़न है, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे दी गई है, लेकिन सारे की जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट वही है, ठीक है। अब देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास 12th है तो और अच्छी बात है, और रिलेवेंट एरिया में एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देखिए MTS ऑफिस मेंटेनेंस का पोस्ट होता है, उसमें जो होता है मेनली फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन जो होता है उसका होता है। जैसे आपको मेल भेजना, आपको फैक्स भेजना है, कुछ चीज़ आपको बोलेगा कि इस टाइप का डेटा तैयार करके इस चीज़ पे भेजो, तो वो चीज़ होता है मेनली MTS का काम। देखिए MTS हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे भी है, आगे देख लेते हैं। MTS हॉर्टिकल्चर हाउसकीपिंग का भी है, ट्रांसपोर्ट का भी है, उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप PWD की बात करें तो उसके यहाँ पे सारे कोड दी हुई है, क्या-क्या है उसका कोड वहाँ पे है, वो जो PWD कैटेगरी के हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। एक चीज़ बहुत बड़ी बात अभी के टाइम पे जो आ रही है वो है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। तो पहले ऐसा होता था कि पेंशन वगैरह के लिए डर होता था कि क्या देगा नहीं देगा, लेकिन अभी आपके सारे पैसे जो आपको मिलेंगे मंथली उसमें से कुछ-कुछ कट के आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा जब आप रिटायर कर जाएँगे। तो ये 1964 और 65 का रूल जब कोर्ट में अपील हुई थी, उसके बाद से बात है। अदर कंडीशन में देख सकते हैं कि आपका सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, बाकी सारे यहाँ पे दिए गए एज वगैरह का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, ये सब जो CSIR का एग्ज़ाम होता है आपको उसी स्टेट में जाके देना होगा, ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। इसकी वजह से होता है ऐसा भी कि कभी-कभी मतलब कंपटीशन लो भी हो जाता है, कभी-कभी अच्छा भी रहता है। तो आप यदि एलिजिबल हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डाल दीजिए फॉर्म। इस चीज़ से घबराइए नहीं कि कब क्या करना होता है। बहुत ऐसे हैं जिनका CGL का एग्ज़ाम निकलने के बाद अंडमान तक पोस्टिंग दे दिया गया है, तो इस चीज़ से आप मत डरिए, क्योंकि आपका यदि प्रॉब्लम है, तो आप ऑब्वियसली फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं पे जाके जॉब कर सकते हैं। एज लिमिट का मैंने बता ही दिया कि जूनियर स्टेनोग्राफर का जो है 27 साल है, MTS का 25 साल यहाँ पे दिया गया है। बाकी एक चीज़ हाँ, देखिए यदि आप OBC में हैं NCL में, तो यहाँ पे देखिए बाकी सारे कैटेगरी जैसे कि EWS है या फिर SC/ST है, उन सारे कैटेगरी का जो भी मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नॉर्मली काम चलेगा। लेकिन OBC वालों को क्या करना है, जो कि नॉन क्रीमिलियन में आता है, उनको यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। आप उसको सिंपली भर लीजिएगा, फिजिकली अप्लाई करने के बाद आप उसको वहाँ पे ले जाके अटैच कर दीजिएगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनाएंगे ना, मर्ज करेंगे, तो आपको उसी टाइम पे ये चीज़ देना होगा। तो डॉक्यूमेंट को मर्ज करने का प्रोसेस आपको पता होगा ही, नहीं पता होगा तो वो भी मैं किसी वीडियो में बना के दे दूँगा, आप वहीं पे देंगे। जब जो आप फ़ी यहाँ पे पेमेंट करेंगे ना, वो SBI कलेक्ट के ही माध्यम से होता है, तो वो 500 का फ़ी यहाँ पे रखा गया है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बता दूँगा। और जी सारे पोस्ट की जानकारियाँ यहाँ पे जो है शुरुआत में
आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे दी गई है। टोटल पोस्ट कितने आप देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एमटीएस के लिए 8 है और यहीं पे 1 पोस्ट ही है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। तो देखिए आप अलग-अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे दोनों के लिए, तो आपको 2 बार पेमेंट करने पड़ेंगे 500-500 जनरल कैंडिडेट हैं और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए 500 की फ़ी रखी गई है। बाकी सारे कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फ़ी है वो 0 है। तो एसबीआई कलेक्ट में जब भी वो लोग डालेंगे तो उन लोगों को बस 0 वहाँ पे लिखना है, अपना कैटेगरी मेंशन करना है। जैसे वुमेन है तो वुमेन लिखना है, बाकी सारे कैटेगरी हैं तो उनको अपनी कैटेगरी वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अजय, यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ आपके यहाँ पे, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन पे। देखिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर जो है उसका यदि बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका रहने वाला है 200। 12th लेवल यहाँ पे मैक्सिमम बेसिक जाएगी। देखिए यहाँ पे ओएमआर बेस्ड लिख रहा है लेकिन ये होता है कंप्यूटर बेस्ड ही, ठीक है ना। और एक चीज़, हाँ, यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। यदि आप सिर्फ इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। टोटल टाइम यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 2 आवर का दे रहे हैं, जो कि स्क्राइब रखते हैं उसको 2 घंटे और 40 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाइए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे रहेगा और उसका 1/4 यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट होगा यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो क्वेश्चन टोटल 50 है, 50 मार्क होंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क के साथ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 100 मार्क 100 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी की यदि देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 65 मिनट और वहीं पे यदि आपके पास स्क्रैब है और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो आपको 70 मिनट और 90 मिनट दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं एमटीएस वाला क्वेश्चन, आपको 3 मार्क यहाँ पे देगा, टोटल 2 घंटा, क्लास 10th के यहाँ पे बेसिक रहेगा। एमटीएस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। यहाँ पे क्लियर दे दिया गया है कि सीबीटी नहीं होगा, ये ओएमआर बेस्ड नहीं होगा। तो आपको ओएमआर की यदि प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने इससे पहले ओएमआर कभी नहीं फिलअप करा है तो आप ओएमआर पेज खरीद के ला सकते हैं अपनी दुकान से, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है, हिंदी और तेलुगु का यहाँ पे दिया गया है, बाकी इंग्लिश क्वेश्चन पे बाकी कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। लेकिन आप यदि इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु पे मिलेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल टाइप का वो टाइप का होता है। देखिए हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल 150 जो है क्वेश्चन है तो उसमें 150 में एक क्वेश्चन 3 मार्क के रहेंगे तो उसका 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्क जो है 3 में से वो डिडक्ट होगा किस चीज़ के लिए, नेगेटिव में। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे अप्लाई करने का सारे तरीका दिए गए हैं। देखिए इस वेबसाइट को आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से भी आपको इस चीज़ की जानकारी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ की, डायरेक्ट वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको दिखा देना चाहता हूँ, अदर बैकवर्ड क्लासेज में है यहीं पे, तो आप ये फॉर्म निकाल लीजिएगा, अपना नाम जिसके आप बालक या बाड़े का है वो डाल दीजिएगा, जहाँ का आपका रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल दीजिएगा स्टेट, और जो सा कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आपका सिग्नेचर, आपका फुल नेम और आपका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस प्लेस और जिस डेट में आप ये भरेंगे वो डाल दीजिएगा। होप कि आप जिस दिन ऑनलाइन करेंगे उसी से एक दिन आगे का या फिर सेम डे का आपका रहना चाहिए, तो प्लेस और डेट उस हिसाब से दे दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक चीज़ हाँ और बता देना चाहूँगा कि आपका पेमेंट जो जाएगा वो 500 का जाएगा, ठीक है ना। आपको वुमेन और बाकी के कैटेगरी को नहीं भरने पड़ेंगे। 500 का पेमेंट जो यहाँ पे दिया गया है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भरना है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीधा एसबीआई कलेक्ट का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है। आप को यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया डिपार्टमेंट का नाम, आप उस डिपार्टमेंट के नाम से आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला पे आपको जाना, गवर्नमेंट वाला पे, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पीएससी रिपोर्ट वाला पे जाना। आपको यहाँ से क्लिक करके आपको वहाँ पे सारे जो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, आपको इंस्टीट्यूट का तेलंगाना में, आपको स्टेट में जाना, IISCT आपको सेलेक्ट करना, एप्लीकेशन फी फॉर रिक्रूटमेंट वहाँ पे भरना है। एसबीआई कॉलेज का एक फॉर्मेट ओपन होकर आता है, आप वहाँ पे सारे डिटेल्स देंगे और हाँ उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जोड़ के भेजना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सारे कुछ यहाँ पे दिए गए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
देखिए यहाँ पे आपका एसबीआई कॉलेज को पहले नंबर पर लिखेगा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में एक जगह मैंने देखा कि दिया था कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो होता है वो सेल्फ़ी फ़ॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। तो सेल्फ़ी फ़ॉर्मेट किसको कहते हैं कि आप पाउट बना के दे रहे हैं, आप ऐसे-ऐसे एंगल करके दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप सेल्फ़ी भी लीजिएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ़ी लेके डालते हैं और एक्सेप्ट भी होता है फ़ॉर्म। तो आप अच्छे से लीजिएगा, दोनों ईयर विज़िबल होने चाहिए अच्छे से, तो आपका सेल्फ़ी में आप पासपोर्ट साइज़ को क्रॉप करके उसको दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छा आता है। उससे टाइम भी बचेगा आपका। हाँ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर वगैरह यहाँ से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो आपको अच्छा रहेगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख़्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।